हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमने जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि आपकी प्रीलिम्स पे बेस्ड है, जो कि आपका अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपीसीएस का। तो उसको इसीलिए जो हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के साथ साथ हम पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिस किसी ने भी जो है लक्ष्मीकांत की हमारी सीरीज़ नहीं देखी है, वो हमारे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम फुल चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। और उसके बाद में जो है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में, उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो अभी तक हमने लक्ष्मीकांत की सीरीज़ के 18 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग वहाँ पे जाके देखिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो इसको हम देखेंगे। आज का चैप्टर क्या है, आपातकालीन उपबंध। ये हमने उसमें कंप्लीट करवा दिया है लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में, उसको जाके ज़रूर देखिए आप लोग। तो इसको हम देखेंगे। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है। आपातकाल जो है, आपातकाल में जो है किसी जो है राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है? संघीय संसद। आपातकाल आर्टिकल जो है 352 के अंतर्गत इसके बारे में प्रोविज़न किया गया है कि इसके आपातकाल के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए कितने समय, प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद यह अवधि अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकती है। मतलब ये क्या बात करता है कि आर्टिकल जो है 352 के अंतर्गत आपातकाल के बारे में बंद किया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो संसद है वह किसी राज्य की विधानसभा का जो कार्यकाल है वह प्रत्येक जो है बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और ये लेकिन जो है आपातकाल की जो समाप्ति हो जाती है उसके बाद ये अवधि जो है 6 महीने तक ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है? यह आर्टिकल जो है 355 से संबंधित है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय आपात के मध्य राष्ट्रीय आपात के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को 1 बार बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो है क्या बताया गया है कि केवल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि अभी हमने देखा कि आर्टिकल जो है 352 के अंतर्गत निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत इसके किसी हिस्से की सुरक्षा कर खतरे में हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में या उसके राज्य क्षेत्र में कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, तो वह आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को ये बताना है कि जिस किसी ने भी ये चैप्टर नहीं देखा है वो हमारी लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही है इसमें हमने ये पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट करवाया है डिटेल में। आप लोग उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको इसलिए जो है ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अटेम्प्ट करवा रहे हैं, आप लोगों को इसलिए इससे जो है आपसे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो। कैसे? बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की? कभी भी नहीं की गई है। ये जो है फैक्ट आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा जा चुका है। इसको हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 360 में वित्तीय आपात का जो प्रावधान किया गया है, भारत में जो है अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो कौन सा जो है आर्टिकल है, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पटियाला या ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति आपात की बात करता है? आर्टिकल 352 राष्ट्रपति आपात के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात, 356 के अंतर्गत वित्तीय आपात, 360 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात को 1 महीने में संसद का अनुमोदन मिलना अनिवार्य है, नहीं तो वह स्वतः 1 माह पश्चात समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 356 अनुच्छेद जो है 360 के तहत घोषित आपात को संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 महीने तक की होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समकक्ष रखा जा सकता है 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। ये सारे जो फैक्ट है वो हमने आपका डिटेल में कवर कराया है लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में। आप लोग उसको देखेंगे तो आपसे जो है इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम 3 वर्ष की अवधि होती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 356 में खंड 5 प्रतिस्थापित कर विधि बना दी गई। आर्टिकल 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया है। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब आर्टिकल 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों के द्वारा बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर यह जो है अवधि 3 वर्ष तक की बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। आंतरिक शांति को खतरा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें क्या है कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में शब्द से विस्थापित कर दिया गया। अतः यह आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है आपात की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 के इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये कौन सा अधिकार है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को प्राधिकार देता है कि वह संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रत्याभूत सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को आदेश के द्वारा निलंबित जो है कर दे। आर्टिकल 2021 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण व प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण से संबंधित अधिकार इसके अपवाद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में निर्णय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित किया गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया है? तो ये कहाँ? पेप्सू में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पार्लियामेंट, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है तो कितने बजे? 12 बजे प्रारंभ होता है। भारतीय संसदीय मामले में शून्यकाल की शुरुआत 1962 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जा सकता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे मध्याह्न काल में आरंभ होता है, जो भोजनावकाश से पूर्व तक चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत जो है इनको क्रमबद्ध रूप से रखना। पहले जो है क्या आता है? प्रस्ताव आएगा, फिर प्रस्ताव के बाद विधेयक प्रस्तुत होगा, फिर विधेयक प्रस्तुत होने के बाद अधिनियम बनेगा, फिर लास्ट में क्या होगा? विधि बनेगी। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि संसद को मुख्यतः कानून बनाने वाली संस्था माना जाता है। कोई भी प्रस्तावित कानून संसद में एक विधेयक के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।
संसद में पारित और उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात ही वह विधेयक जो है वो कानून बन जाता है, जिसका पालन करना सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को अनिवार्य रूप से माना जाता है। अतः जो है क्रमबद्ध क्या है, पहला प्रस्ताव आएगा, फिर विधेयक, फिर अधिनियम, फिर कानून बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के लिए भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो क्या है, राजस्व विधेयक। राजस्व विधेयक बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बल्कि धन जुटाने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कर उपयोगकर्ता शुल्क सीमा आदि। संसद द्वारा स्वीकृत बजट में से आवश्यक धनराशि निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विनियोग विधेयक कहते हैं। अनुदान मांग प्रायः बजट में अलग अलग विभाग अपने विकास और कार्य संचालन पर व्यय किए जाने की मांग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित न हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है। लेखा अनुदान के आधार पर सरकारी व्यय किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें क्या है कि जो है लेखा अनुदान राजस्व सरकारी खर्चों का लेखा जोखा होता है। इसके तहत सरकार को नए वित्त वर्ष में भी जो है में भी तब तक व्यय करने की छूट दी जाती है जब तक बजट पारित नहीं हो जाता। यह सामान्यतः बजट का अंग होता है। यह आमतौर पर नए वित्तीय कुछ महीनों के लिए जारी किया जाता है। यदि मंत्रिपरिषद इसे पारित करना चाहे तो यह जो है अंतिम बजट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, संसद में संसदीय कामकाज के संदर्भ में शब्द क्लोजर का आशय होता है एक विधायी प्रक्रिया का नियम जिसके अंतर्गत किसी प्रस्ताव का अग्रेतर चर्चा रोक देता है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में दी गई विषय सूचियों में उन विषयों पर जो किसी सूची में सम्मिलित नहीं है कौन कानून बना सकता है। तो इसके अंतर्गत कौन कानून बना सकता है, इसके अंदर कानून बनाने की जो पावर दी गई है वह संघीय सूची को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय कमेटी के अंतर्गत नहीं आता है। लोक लेखा कमेटी आती है, सार्वजनिक उद्यमों पर कमेटी आती है, आकलन कमेटी आती है। अनुदान की मांगों पर कमेटी इसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है कौन सा है, पहला क्या है, वे ऋण जो भारत सरकार चुकाते हैं। दूसरा क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, ये इसके अंतर्गत नहीं शामिल है। भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 266 के अंतर्गत संचित निधि का उल्लेख किया गया है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है संचित निधि के बारे में। तो 266 है। फिर दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत संचित निधि में होने वाले व्यय के अंतर्गत कौन सा आता है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते आते हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। तीसरा क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता आता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो। और जो है फिफ्थ पॉइंट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता इसके अंतर्गत आता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। कोई अन्य व्यय जो संविधान के द्वारा संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसद द्वारा जो है दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने के लिए कानूनी आयु कितनी होती है। यह 18 ईयर होती है। मतलब संसद के 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो आयु है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको एक राज्य की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। किसको दी गई है, संसद को जो है एक राज्य की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान की जो अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि बनाकर जो है संघ में नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात जो है कार्य। मतलब इसमें क्या बताया गया, जो संसदीय जो है भारतीय संसद की जो कार्यवाही है उसमें जो है शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद
के समय शून्यकाल अथवा 0 आवर के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य 1 बजे के मध्य क्या होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। यह जो है 1962 को जो है 1962 जोड़ा गया था। इस जो है दौरान सांसदों के द्वारा अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दों को संसद में उठाया गया था। नेक्स्ट क्या है, संसद में शून्यकाल का समय कितना है। यह जो है दोपहर में 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यदि भारत वर्तमान जो है संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था पर बल देता है तो राष्ट्र शासनाध्यक्ष का कार्यकाल जो है स्थिर हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसदीय शासन प्रणाली की निम्न में से प्रमुख विशेषता होती है। इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं। सरकार का अध्यक्ष जो है सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर जो है आधारित होता है। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जो संसदीय शासन प्रणाली इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका। इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका में जो है क्या है, सरकार का अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शासन के अध्यक्ष को नियुक्त करती है और वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक रहता है जब उसे व्यवस्थापिका निचले सदन में बहुमत का समर्थन हो। इस संसदीय व्यवस्था का सर्वप्रथम उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन है। नेक्स्ट हम देखेंगे संसदीय जो है सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है। किसके प्रति जो है मंत्रिमंडल जो है उत्तरदायी होती है, यह जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और जो है प्रशासनिक नीति निश्चित करने में कार्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से करता है। मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से जो है किया जाता है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद का जो है निम्न सदन किसी भी जो है मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित कर दे तो अथवा जो है उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ग्रेट ब्रिटेन की जो है शासन प्रणाली में अंतर बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। न्यायिक समीक्षा का अंतर बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का जो है अविच्छिन्न तत्व है। यह कौन है, कार्यपालिका विधायिका का जो संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसदीय शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है। यह जो है ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 253। भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संसद किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यकाल के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्या है, विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा व राज्यसभा के जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, वह जो है 245 और 545 और 250। इसके अंतर्गत क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सदन के जो है एक सदस्य को से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदन को बोलने का हक दे सकता है। इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। इसमें क्या है, सदन के जो है एक सदस्य को स्पीकर बोलने को मना करता है, दूसरे सदन को बोलने को कहा जा सकता है। इसे संसदीय जो है कार्यवाही की प्रक्रिया में यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्षता कर रहा है तो उसे एक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह जो है बराबरी की अवस्था मतदान कर सके। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो पहली बार वह मत नहीं दे सकता है, केवल मत बराबर होने की दशा में मत करता है। जब उपाध्यक्ष पीठासीन होता है तो वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है, बल्कि वह अध्यक्ष की तरह ही कार्य करता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होता है, सिर्फ उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारतीय संसद के अंतर्गत कौन शामिल है? इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अथवा जो है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्या है, संविधान के आर्टिकल जो है 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी तथा जो राष्ट्रपति और संसद का जो है भाग है, जैसे कि इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड का सम्राट राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है, वह आरंभिक भाषण देने के लिए प्रयोजन के लिए बैठता है। नेक्स्ट क्या है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। संसद का सर्वप्रथम कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, फिर है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत विश्वास प्राप्त रहना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है। कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पारित विधेयक, इसके अंतर्गत कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। संविधान के जो है आर्टिकल 79 के अंतर्गत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी तथा संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसकी अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? यह जो है राष्ट्रपति सहित संसद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता राष्ट्रपति सहित संसद में निहित होती है। अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान लोकप्रिय जो है प्रभुता पर आधारित संविधान होता है, अर्थात जो है यह जनता का अपना जो है संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत की संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी एवं जो है पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, यह कितनी है? यह जो है कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10। इसके अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्त संख्या 1/10 है। भारत के जो है संविधान के आर्टिकल 100 के उपखंड 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा जो है अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद, लोकसभा या राज्यसभा के प्रत्येक सदन का अधिवेशन संचालित करने के लिए गणपूर्त सदन के कुल सदन संख्या का जो 10वां हिस्सा है। नेक्स्ट क्या है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता में निहितार्थों में संबंधित प्रश्न का अंतिम निर्णय लिया जा सकता है निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद। अवशिष्ट जो है विषयों पर जो है संसद कानून बना सकती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है। संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, किंतु इन तीनों सूचियों में परिवर्तन या निर्णय का विशेषाधिकार संसद को होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। दूसरा क्या है, संबंधित जो है राज्य की सहमति से। थर्ड पॉइंट क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में। फोर्थ पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करे, उपयुक्त सभी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति व राज्यपाल करेंगे। कोई पद संसद या विधानमंडलों में सदस्यता की जो है अर्हता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्धारण आर्टिकल जो है 103 के अंतर्गत केंद्र में राष्ट्रपति अथवा आर्टिकल जो है 192 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल करेंगे। राष्ट्रपति व राज्यपाल ऐसे किसी कार्य पर निश्चय करने के लिए निर्वाचन आयोग की राय लेगा, ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद बैठक होना आवश्यक होता है? 2 बार। संसद की बैठक वर्ष में जो है कम से कम 2 बार होनी आवश्यक होती है, क्योंकि आर्टिकल 85 यह उपबंध करता है कि संसद एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक की नियत तिथि के बीच में 6 महीने का अंतर से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई विधेयक जिसमें केवल जो है वह अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय और उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, कोई विधेयक जो है जिसमें केवल वह जो है सम्मिलित है और अंतर्राष्ट्रीय जो है वह सम्मिलित है अनुच्छेद 110 निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, जबकि 110 से संबंधित सभी विषयों पर विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 क्लॉज 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होता है तो वह निम्नलिखित में से उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। जब विधेयक जो है संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति घोषित करेगा कि विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक देता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल जो है 111 से प्राप्त है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ जो है लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त कराती हैं। कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं, ये जो है धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शक्तियाँ जो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से जो है प्राप्त हैं। धन विधेयक जो है क्या है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक निस्त्रीकरण अथवा संशोधन से संबंध में और फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई, संसद को। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों और सीमाओं में परिवर्तन संसद की विधि के द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्या है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है। यह किसके द्वारा की जा सकती है, राज्य विधानसभा के तट संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, संसद के लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है किसका, जो है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। इसके अंतर्गत जो है नेक्स्ट देखेंगे, किसी भारतीय संसद के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों को पद से हटाने महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो निर्धारित किया गया है और जो है इस प्रक्रिया द्वारा जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। इससे समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन की शक्ति भी भारतीय संविधान को प्राप्त है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, भारतीय संघ की विधायिक शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं। भारतीय जो संघ है उसकी विधायिक शक्तियाँ जो निहित होती हैं किसमें, संसद के अंतर्गत जो है भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। इसका उपबंध भारतीय संविधान के भाग 5 चैप्टर 2 में आर्टिकल जो है 79 से लेकर 122 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के आर्टिकल 79 में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी तथा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके जो है नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा है। नेक्स्ट क्या है, सामान्य वित्तीय विधान में चरण सीमा। इसके अंतर्गत बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा और विनियोग विधेयक को पारित करना। फिर नेक्स्ट क्या है, वित्त विधेयक को पारित करना। नेक्स्ट हम देखेंगे, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद
कि दोनों भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। इसमें क्या है कि जब कोई साधारण विधेयक एक सदन के द्वारा पारित और दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे या विधेयक में किए जाने वाले संशोधन दोनों सदन में असहमत हो, तो जब दूसरा विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रोके रहता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सामान्यतः लोकसभा का अध्यक्ष जो है अधिक होने के कारण सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण विधेयक पर प्रभाव अधिक डालती है। तो ये हमारा जो है ये हमने जो प्री के क्वेश्चन देखे जो कि हमने पॉलिटी से उठाए थे। आप लोगों को हमारी ये सीरीज जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिस किसी ने हमारा जो लक्ष्मीकांत का जो पूरी बुक जो हम कंप्लीट करवा रहे हैं, इसमें हमने चैप्टर 18 तक कंप्लीट कर लिया है, जिस किसी ने उसको नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम की सीरीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन प्री के या जो है 10 क्वेश्चन मेंस के फुल डिटेल में कवर करवाते हैं। जिस किसी ने उसको नहीं देखा उसको जाके देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। जो कोई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें, और जिस किसी को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वो अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए।